सो मेरे दोस्तों, हमने आज तक सुना था कि इंसान की हैसियत उसके जूतों से यानी उसके शूज़ से पता चलती है। पर ये सोच और ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत ज़्यादा गलत साबित हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में इंसान की हैसियत उसके फ़ोन से पता चलती है। एंड माई हीरोज़, लोग अक्सर उनकी इज्जत करते हैं जिनके पास आईफोन हो यानी एप्पल। और करेंगे भी क्यों नहीं यार, इतना महंगा जो है, क्योंकि जितना महंगा एक एप्पल है यानी जितनी कीमत एक आईफोन की है उतनी कीमत शायद कहीं कुछ चंद ज़मीन की कीमत हो। तो हुए ना आप ज़मींदार। एक तो एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की रेंज वैसे ही इतनी हाई रखता है और ऊपर से वो इंडिया आते आते इतना महंगा हो जाता है माशाल्लाह कि उसके दाम दुगने हो जाते हैं। और आजकल तो आईफोन हर किसी की चाह हो गई है कि वो मेरी जेब में हो, चाहे वो कोई बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एम्प्लॉय क्यों ना हो जिसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार तक होती है। और माशाल्लाह वो लोग आईफोन ख़रीदने के लिए इतने बेगाने होते हैं ना कि उनकी सैलरी एक तो वैसे ही कम होती है और ऊपर से वो ईएमआई किस्तों पर वो फ़ोन ले लेते हैं, फिर चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज ही वांट टू शो ऑफ। वो अपने रुतबे को अपनी सोसाइटी के सामने इतना अच्छा दिखाना चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें उसकी फ़ोन को देख के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरा एक फ्रेंड था जो कि बीपीओ में काम करता था यानी कॉल सेंटर में काम करता था, और उसने आईफोन 11 लिया, वो भी किस्तों पे। और माशाल्लाह आपको पता है 2020 कैसा गया है। उसके बाद आ गया कोविड भैया, यानी कि ये पैंडेमिक, ये वबा जिसने पूरी दुनिया को इतना इफेक्ट किया। उसकी वजह से उसकी कंपनी उसको बेदखल कर दिया और उसको घर पे बिठा दिया। फिर क्या होता मेरे दोस्तों, उसकी अच्छी कंडीशन में से ज़्यादा आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसका काम और उसकी सैलरी जो 10-15 हज़ार सैलरी थी वो भी चली गई और उसकी किस्तें घर पर आती रही। सो माई हीरोज़, आपका हीरो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली राय देना चाहता है, तो तवज्जो चाहूँगा। सो माई हीरोज़, अगर आप अपनी बगैर ज़रूरत वाली चीज़ों पे पैसा खर्च करोगे तो उस टाइम जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी आपके पास पैसा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिन सेलिब्रिटी, जिन फ्रीलांसर को देख के आप आईफोन खरीदते हो ना, दरअसल एप्पल उन्हें खुद स्पॉन्सर करता है और अपने प्रोडक्ट्स उनको खुद भेजता है ताकि वो यूज़ करें। और उनको देखकर एक बेचारा आम आदमी जिसकी सैलरी 10-15 हज़ार है, किसी की वो भी नहीं है, तो उसके अंदर वो चुल मचती है कि मेरे को भी ये आईफोन खरीदना है और ये प्रोडक्ट्स खरीदना है। एंड माई हीरोज़, इस सारे चक्रव्यूह में ना फ़ायदा सिर्फ एक ही बंदे का होता है, वो है एप्पल। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, because I am not hater of Apple, because I love Apple। उसकी प्राइवेसी, उसकी पॉलिसी एंड उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा A1 क्लास की है। बल्कि दूसरी प्रोडक्ट्स और दूसरी कंपनियां तो सिर्फ यूँ ही एवे ही हैं। और इससे पहले मैंने 1176 यानी एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। सो माई हीरोज़, सो बात की एक बात कि जब से आप कमाना स्टार्ट कर देंगे उसके पहले ही दिन से आपको अपना फाइनेंशियली प्लान मेकिंग करना चाहिए। यानी आपका ये भाई सिर्फ कहना ये चाहता है कि जब से आप कमाना स्टार्ट करेंगे ना, जब से आप अपनी प्लानिंग मेकिंग करिए कि कैसे उन पैसों से आप अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं। दूसरा, आप उन पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड, कि कैसे उन पैसों को आप सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और फोर्थ, अगर आप थोड़े बहुत कर्जदार हैं, आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, तो उनका पैसा कैसे वापस दें। एंड माई हीरोज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा तवज्जो फरमाइए कि लोग अक्सर एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर वो बंदे कर्जदार होते हैं यानी उन्होंने किसी से पैसा लिया हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरी आती है और वो सेम टू सेम सारा पैसा उनको कर्जदार को दे देते हैं ताकि उनका कर्ज जल्दी से निपट जाए, जल्दी से वो फ्री हो जाए। पर ये बहुत बड़ी गलती है और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट अपने आप में भी सेव करें और जो थोड़ा बहुत बचता है वो कर्जदार को वापस दें। यानी जो आपका पैसा लिया हुआ है दूसरों से वो आप उनको वापस दें और उसमें से कुछ पैसा अपने पास सेव रखिए। सो मेरे प्यारे हीरोज़, मेरे प्यारे सुपर हीरोज़, आप सबको पता है कि 2020 कैसा गया है, कोविड-19 पैंडेमिक। और
आप ही बताइए कि किसको पता है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। हो सकता है 2020 इतना भयंकर है तो शायद 2021 इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक हो जाए। पैसा सेव इसलिए करना चाहिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए इन द फ्यूचर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ना कि ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट खराब करने के लिए जहाँ पे आपको नहीं करने चाहिए। एंड माई हीरोज़, आपके भाई ने कोई आईफोन वाईफोन नहीं खरीदा है, बल्कि ये एक अच्छा सा एक सुंदर सा मैसेज वाली वीडियो थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जिसमें कि ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी इन द फ्यूचर। एंड माई हीरोज़, अगर बात करें आईफोन की तो हम सब इतनी मेहनत करें कि हम सब काबिल हो जाए एक आईफोन लेने के लिए। तो माय हीरोज़, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती से लाइक इस वीडियो को जरूर दे देना और अपने भाई को सपोर्ट कर देना। एंड आपको अपने भाई की बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड साइड में बेल आइकन भी है, वो भी पुश कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड माय हीरोज़, ये 2021 आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और अपने भाई को न्यू ईयर विश कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।